अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। आपको पता होगा कि जब बिटकॉइन काफ़ी बुरे तरीके से गिर रहा था और सारी दुनिया कह रही थी कि ये 50,000 पे जाएगा, 50,000 पे जाएगा, तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हम उस टाइम पे ये कह रहे थे कि भाई अगर 50 पे गया तो ये 45 पे जाएगा। ऐसे कहा था ना। अगर वाकई ऐसी बात है तो आपने कमेंट सेक्शन में ये बात का जिक्र ज़रूर करना है ताकि दूसरे लोगों को भी ये पता चल सके कि हम जो आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करते हैं ये ऑथेंटिक होती है या नहीं। सारी दुनिया जब कह रही थी 50,000 पे जाएगा, मैं कह रहा था 200 बाइंग कर लो। ऐसे ही है ना। तो आज देखें कि बिटकॉइन और पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट पंप हुई है। आज सब लोग ऑल टू ऑल सब लोग यही कह रहे हैं बिटकॉइन गया 70,000 पे, बिटकॉइन गया 80,000 पे, बिटकॉइन गया 1 लाख पे। तो दोस्तों YouTube पे आपको बहुत सारे ऐसे बिगिनर मिलेंगे जो दूसरों की वीडियोस वॉच करके वो अपनी वीडियो में प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करते हैं। तो दोस्तों ऐसे बिगिनर्स को फॉलो ना करें, ठीक है। अगर वो दोस्तों तुक्के लगा रहा है तो उसका भी आपको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बात जो है ना गोल मोल करते हैं। जो बिगिनर होते हैं ना, जो ऐसे काम करते हैं, जो दूसरों की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और आपको पता है कि वो बात हमेशा ना गोल मोल करते हैं ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में अगर चाहे क्रैश हो जाए चाहे पंप हो जाए, वो कहेंगे हमने ये लफाज कहे थे ना। वो मतलब एक प्रोफेशनल कह लें कि उनको ना ये बातें करनी आती हैं, बहुत अच्छी बातें वो करते हैं। अपनी ऑडियंस को वो बेवकूफ़ बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। ये मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये आप हराम रोज़ी कमा रहे हैं। जो दूसरों की इन्फॉर्मेशन आप अपनी वीडियो में शेयर करते हैं, इसका मतलब ये अपनी ऑडियंस को आप धोखा दे रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा आप भी थोड़ी मेहनत कर लिया करें, थोड़ा हार्ड वर्क किया करें। एनालिसिस नहीं करने आते तो सीख ही लें किसी से। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, हम भी स्टूडेंट हैं दोस्तों। जितनी नॉलेज हमारे पास होती है वो हम शेयर करते हैं। तो बात यह है कि अगर भी किसी बंदे को एनालिसिस आते ही नहीं है, वो अपने मतलब बहुत सारी ऑडियंस जमा कर ले अपने चैनल पे और वो कहे कि मैं बड़ा फन्ने का हूँ, तो मेरे हिसाब से ये काम गलत है। उन लोगों की रोज़ी रोटी हराम है जो इस वक्त ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को धोखा दे रहे हैं। हमारे मज़हब में उसको हराम कहा जाता है जो धोखे से पैसा बनाया जाए। मैं अपने सब्सक्राइबर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सरमायाकारी को सेफ रखना चाहते हैं, मैं नहीं कहता आप मुझे ही फॉलो करें, आप उस बंदे को फॉलो करें। आप उसकी रिसेंटली वीडियोज़ देखें, उसके चैनल के चुन चुन के वीडियोज़ देखें, कैंडल चार्ट पे आएँ, 2 दिन आप देखें। दोस्तों आपने अपनी सरमायाकारी की इन्वेस्टमेंट करनी है एक टोकन में या एक बंदे के भरोसे, तो आप पहले उसके चैनल पर विज़िट करें। उसकी मतलब हर वीडियो 2-2, 3-3 मिनट देखें आप कि अगर वो बंदा सही से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो दोस्तों उसकी पहली वीडियो से ही आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर वो बंदा तुक्के लगा रहा है, एक वीडियो में कुछ प्राइस प्रेडिक्शन होगी, दूसरी में कुछ होगी, तीसरी में कुछ होगी। तो हमारी जो वीडियो होती है आपके सामने होती है, चार्ट आपके सामने होता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं आपके सामने शेयर की जाती हैं। आप हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे कल की वीडियोस देख लें, परसों की देख लें, 2 दिन पहले की देख लें, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वहीं से यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रही हैं। जहां पे चेंज हो जाती हैं मैं वीडियो में ही रिमूव कर देता हूं, ये आपको पता होगा। तो दोस्तों हालांकि हमारे YouTube से 1 रुपया भी अर्निंग नहीं हो रही। सिर्फ क्यों हमने ये चैनल बनाया था कि हमारे जो दोस्त बिगिनर हैं उनकी हम सपोर्ट कर सकें। और यहाँ पे बहुत ही ऐसे घटिया सोच के जो लोग आ जाते हैं वो बिगिनर्स की सपोर्ट हमें करने नहीं दे रहे। दोस्तों आपको नहीं पता कि आपकी सपोर्ट करने की जलन जो हो रही है जिन को, वो हमें कितना तंग कर रहे हैं आपको नहीं पता। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनको किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों अभी आपका फ़र्ज़ है, हम आपकी सपोर्ट के लिए खड़े हैं। हम आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाना चाहते हैं और आप माशाल्लाह प्रॉफिट बना भी रहे हैं। अगर आप नहीं बना रहे तो कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो रही है, उसको आप दूर करें। और आज आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारा चैनल इतना ज़्यादा शेयर करें, इतनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी हमारे चैनल पे आ जाए। और दोस्तों आपको भी पता है, अगर आप 1 महीना 2 महीने से भी हैं, आपको पता है कि हमारे जो एनालिसिस होते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ऑथेंटिक होते हैं।
ठीक है, आपको पता है कि जब मार्केट पंप होती है तो हमारी जो रेजिस्टेंस होती है उसको भी ऊपर जाके दोबारा फिर डंप हो जाती है, यानी ये थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी कम्युनिटी में हमारा चैनल शेयर करें, हमारी वीडियोस शेयर करें, जहां तक आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं आपका फ़र्ज़ है अब, क्योंकि आज हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आज आप हमारी सपोर्ट कर देते हैं तो जितने भी लोग इस वक्त लॉस कर रहे हैं दोस्तों, उनको बचाया जा सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी एक वीडियो का ऐड चला सकता हूँ। सारी चैनल की जितने भी वीडियोस हैं 400 हैं 500 जितने भी, उन सबका तो ऐड नहीं ना चला सकता। तो आप सब की आज मुझे ज़रूरत है, आप सब लोग हमारी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करते जाएं, कमेंट एक करते जाएं हमारे लिए एक प्यारा सा, ताकि हमें भी हौसला हो। हम आपके लिए मतलब बहुत कुछ लेके आना चाहते हैं इस चैनल पे। तो दोस्तों जब हम व्यूज़ देखते हैं ना 300 400 500, तो हम कहते हैं कि नहीं अभी थोड़ा रुक जाएं। तो दोस्तों आप सब लोग 400-500 लोग अगर हमारी वीडियोस को शेयर करें तो आप हिसाब लगाएं कि मतलब हमारा ये चैनल कहां से कहां जा सकता है। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ, ये कोर्स भी लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक मतलब एक कम्युनिटी जमा हो यहाँ पे, ताकि हम बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, उनकी मतलब उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे के उनको प्रॉफिट की तरफ लेके जाया जाए। दोस्तों आज हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको सिर्फ सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। हमारी वीडियोस को लाइक करते जाएं, जितने भी हैं सब वीडियोस को लाइक करें। मैं कल को इंशाल्लाह 4 से 5 टोकन्स की वीडियोस अपलोड करूँगा। सारी वीडियो को पूरी वॉच करें, फॉरवर्ड ना करें। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, फॉरवर्ड ना करें, लाइक करते जाएं। अगर दिल करे तो आप हमारे लिए एक कमेंट कर सकते हैं, हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने लाइक करते जाना है और हमारी वीडियोस को पूरी वॉच करना है। ये आपसे रिक्वेस्ट है, बस यही सपोर्ट आपसे चाहिए। अगर आप यही सपोर्ट आप हमें दे देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमारे पास कितनी बड़ी ऑडियंस आ जाएगी। अगर आप शेयर कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, तब आप ज़रूर हमारी सपोर्ट करें, ताकि हम और भी ज़्यादा ऑडियंस को हमारे इस चैनल पे लेके आ सकें, उनको प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकें। तो दोस्तों आज हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने हमारी सपोर्ट ज़रूर करनी है और वीडियो को दोस्तों आपने लाइक ज़रूर कर देना है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले शुरू करेंगे नियर प्रोटोकॉल से। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ जो इसकी सपोर्ट शेयर की थी वो ये थी, हमने कहा था कि यहाँ पे आपने बाइंग करनी है। यहाँ पे उस टाइम पे मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी, ये वीडियो के दरमियान ही ये वाली कैंडल बन रही थी। तो यहाँ पे जाहिर बात है कि आपकी बाइंग थी और मैंने आपको ये रेजिस्टेंस बताई थी 4.60। इसको दोस्तों इसने टच किया। अगर तो आपने यहाँ पे सेलिंग कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सेलिंग की तो आप अभी इसका वेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों 4.32 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो दोबारा फिर ये आके गिरेगा 3.80 पे। ये वाली सपोर्ट है, इसको हम करेंगे रिमूव, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों सपोर्ट रहेगी 4.32, रेजिस्टेंस रहेगी 4.60। अगर 4.60 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो दोस्तों $5 तक इसका हाई होगा फिर। लेकिन इस टाइम पे आपने बिटकॉइन पे खासी नज़र रखनी है। अगर बिटकॉइन की तबीयत ख़राब हुई तो आपने फ़ौरन से पहले इसमें सेलिंग कर देनी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर 3.80 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो 3.60 ही इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है। ये एक लास्ट सपोर्ट है 3.60 वाली, इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ऑटम की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 4.10। ऐसे ही यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी, मैंने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 4.32 और 4.50। ये दोस्तों यहाँ पे 4.50 को इसने टच किया था। यहाँ पे 2 घंटे ये वाली कैंडल जो रेड कैंडल है 2 घंटे की है, तो यहाँ से ये बनी, लेकिन उसके बाद ये दोबारा फिर पंप हो गया। अभी अगर तो आपने सेलिंग नहीं की तो आप इसका वेट कर सकते हैं 4.80 तक। 4.80 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों 5.10 तक ये जा सकता है, लेकिन 5.10 पे जाके आप इसको एक बार सेल ज़रूर कर देना। और ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपने ये ज़रूर नोट करनी है। ये टाइम जो है दोस्तों आपने 2 घंटे का हर अपनी रेजिस्टेंस पे या हर उसकी सपोर्ट पे नोट करते जाना है। टाइम आपने ज़रूर नोट करना है। और एक मिसाल के तौर पे अगर इस अपनी रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करता है ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करना चाहिए। इसके ऊपर जाए और दोबारा
दोबारा फिर ये टच करे, ऐसे टच करके ऊपर जाए। दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती है ना, ये बहुत ही कीमती होती हैं। उसकी वजह कि जब भी हमारी सपोर्ट के पास आता है, ये आप देख सकते हैं, इसको इसने टच किया और दोबारा फिर, यानी यहाँ पे इसने 2 4 6 घंटे इसने यहाँ पे वर्क किया। उसके बाद जब इसको ब्रेक आउट किया तो उसके बाद फिर इसने टच किया। छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाएं तो मतलब आपको साफ पता चलेगा। दोबारा फिर इसने इसको टच किया और फटाक से पंप किया। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही कीमती होती हैं, इनको इग्नोर ना किया करें। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर यहाँ से डंप होता है तो सबसे पहले जो इसकी सपोर्ट आएगी वो होगी 4.32। ठीक है, ये वाली जो इसकी सपोर्ट है, चलें ये भी काउंट कर लेते हैं, एहतियातन हमें ये बता देगी कि अभी 4.32 पे जाएगा। ये दोस्तों सपोर्ट इसकी रहेगी 4.50। और अगर इसको ब्रेक करता है 1 घंटा 30 मिनट, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है 1 घंटा 30 मिनट में, तो दोस्तों फिर आपकी बाइंग होनी चाहिए 4.32। अगर इसको ब्रेक कर गया तो 4.10 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 4.80। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेकआउट करके 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर 5.10 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 11.11। हमने आपके साथ नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 11.50। हमने कहा था कि अगर 11.11 को ये ब्रेकआउट करके 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करेगा तो फिर ये जाएगा 11.50 पे। ये आपके सामने है दोस्तों, इसको इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे और दोबारा फिर इसी को टच किया और अभी ये पंप हो रहा है। तो अभी दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए 11.50 पे। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 11.80 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर 11.80 को ये ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए और 4 घंटों में ये दोबारा फिर इसको ब्रेक डाउन ना करे। अगर 4 घंटे इसके ऊपर स्टे कर जाता है और इसको ब्रेक डाउन नहीं करता ये वाली अपनी सपोर्ट को, जो कि बन रही है 11.80, तो फिर दोस्तों 12.80 तक इसका हाई इंशाल्लाह लाजम होगा। ये है कि यहाँ पे जिग जैग बनाता हुआ ऐसे बड़े आराम से जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से ये पंप हो गया और मतलब ऑडियंस को लगेगा कि ये अभी बहुत अच्छा पंप करेगा तो लॉन्ग पोजीशन इसकी ज़्यादा ऑन हो जाएंगी। अगर लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा ऑन हो जाती हैं तो उसी वक्त ये डंप हो जाएगा। तो इसको ये होगा कि जितनी लिक्विडिटी इसने यहाँ पे उठानी है जाके, उतने की अगर स्टॉप लॉस यहाँ नीचे भी इसको मिल जाते हैं नज़दीक, तो ये कभी भी पंप नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक टेक्निकली मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है और होता यही है। तो अभी दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर 11.11 को ये ब्रेक किया इसने, तो पहली जो इसकी सपोर्ट आएगी वो होगी 10.85। लेकिन अगर 10.85 को भी ये ब्रेक कर गया तो आपने 10.50 पे इसकी बाइंग करनी है। ठीक है, 10.50 इसको अगर ब्रेक करता है तो 10.10 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है। तो दोस्तों हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपने 2-2 घंटे टाइम नोट करते जाना है, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जिस टोकन में भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वो आप अपने कैंडल चार्ट पे, उसी टोकन के कैंडल चार्ट पे जाएं, वहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएं। आपको जब भी ज़रूरत होगी आप अपने कैंडल चार्ट को ओपन करेंगे और आपके सामने ये सारा चार्ट ओपन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अभी कौन सी इसकी रेजिस्टेंस आएगी, कहाँ पे ये ब्रेक डाउन करेगा। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये काम आपने ज़रूर करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 6.90। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसके ऊपर जाएगा, लेकिन हमारी बाइंग यहाँ पे हुई थी ये वाले एक ट्रेंड लाइन पे। आपको याद हो कि जब मैंने बड़ी डिटेल के साथ यहाँ पे आपके साथ ये ट्रेंड लाइन शेयर की थी, यहाँ पे हमने कहा था कि ये मैनिपुलेटर के कैंडल चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है। तो इसकी कंफर्मेशन तब हुई कि जब 5.90 को इसने ब्रेकआउट किया, तो मैनिपुलेटर इसी ट्रेंड लाइन को लगा के वो इसको मूव कर रहा था। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट हमने रेजिस्टेंस ये भी शेयर की थी 6.37, 6.50, इसको भी ब्रेकआउट किया इसने। लेकिन नेक्स्ट जो हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 6.90, अगर तो आपने अभी भी सेलिंग नहीं की तो दोस्तों एक बार इसकी आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 6.90 के ऊपर ये कम से कम भी 2 घंटे स्टे कर जाता है और 2 घंटे में ये दोबारा फिर यहाँ से रिवर्स ना हो,
तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा 7.51 पे और 7.70 पे भी जा सकता है, लेकिन अगर 7.51 को ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा था। ये आप देखें कि इसी रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया और ये जो कैंडल नेक्स्ट ओपन हुई है ये आप देखें कि बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस से शुरू हुई है। तो दोस्तों ये सपोर्ट होती हैं जो आपको मुंह ज़बानी ऐसे कोइन मार्केट कैप पे जाके टोकन बताते हैं, उनको कहें ना ज़रा कि कैंडल चार्ट पे ज़रा आएँ, कैंडल चार्ट पे वो अपनी जो भी प्राइस प्रेडिक्शन है वो शेयर किया करें, पता चले वो कितने पानी में है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लोग हैं ऐसे बिगिनर, जो मैं तो बिगिनर ही कहूँगा कि जो बंदा अपना कैंडल चार्ट नहीं शेयर करता वो बिगिनर ही है। तो दोस्तों ऐसा जो चैलेंज है ना ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि वो रोजाना आपके सामने पेश करके वो उसकी प्राइस प्रेडिक्शन बता सके। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम कोई बहुत बड़े फन्ने खा नहीं है, हम भी स्टूडेंट हैं, लेकिन दोस्तों बात नॉलेज की है। नॉलेज होनी चाहिए क्रिप्टो मार्केट में, फिर बंदा किसी दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे तो फिर मज़ा भी आता है। अगले बंदे को मतलब बंदा बता भी सकता है कि भाई ये इसकी प्राइस प्रेडिक्शन है। ठीक है ना। तो दोस्तों अभी जो इसकी प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी ये भी रिमूव करेंगे और ये वाली भी। तो अभी दोस्तों इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो होगी 6.42। ठीक है, 6.42 को अगर ये ब्रेक कर गया तो दोस्तों पहली जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो है 5.90। अगर दोस्तों इसको भी ब्रेक कर गया तो ये ट्रेंड लाइन आपने अभी भी नहीं छोड़नी, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हिंट देगी। ठीक है, इसको आगे लेते जाएं, जैसे जैसे मार्केट आगे चलती है तो इसको आगे करते जाना आपने। तो दोस्तों ये वाली इसकी सपोर्ट रहेगी 5.90। अगर इसको ब्रेक करता है तो 5.60 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है। तो अभी की जो सपोर्ट है दोस्तों वो यही है और यही सपोर्ट काम करेंगी, क्योंकि अभी जैसे ही मार्केट बहुत अच्छा पंप की है तो ज़ाहिर बात है कि हमने यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे मतलब वेट किया है मार्केट का, ऐसे ही है ना। तो अभी बहुत अच्छा पंप किया है मार्केट ने, तो ये मतलब वापस भी आना हुआ तो इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो दोस्तों अभी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं इसकी यही होंगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 1.70 और यहाँ पे हमारी बाइंग हुई थी और मैंने ये वाली यहाँ पे ट्रेंड लाइन शेयर की थी। ये वाली मैंने कहा था कि इसको अगर ब्रेकआउट करे तो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी 1.62, उसके बाद एक इसकी रेजिस्टेंस बताई थी 1.70, लेकिन 1.70 को इसने ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर स्टे भी किया और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इसको ये वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन किया लेकिन ये नीचे स्टे नहीं कर पाई, तो उसके बाद ये फटाक से पंप कर गया। इसका मतलब ये होता है कि अपनी रेजिस्टेंस जो होती है ना नेक्स्ट, उसको उसने टच करना होता है अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता तो। एनीवे दोस्तों अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वाली हमने जो रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.80, इसको तो अभी कर चुका है ब्रेक आउट। 1.81 इसकी प्राइस चल रही है। तो अभी दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए ये वाली प्राइस पे ही 1.80 पे। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर 2 घंटे स्टेक करेगा तो फिर दोस्तों 1.90 पे जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है, यानी ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये मतलब दोबारा फिर इसके ऊपर नहीं जा पाती, यहाँ से डंप हो जाती है, तो फिर दोस्तों ये आके गिरेगा यहाँ पे, फिर दोबारा 1.70 इसकी सपोर्ट आ रही है। लेकिन ये वाली सपोर्ट वीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा पंप की है और इस टाइम ये वाली जो सपोर्ट है ये वीक है। ठीक है, ये इनको कभी भी अगर कुछ ना कुछ भी गड़बड़ हो गई अगर मार्केट में तो ये आसानी से ब्रेक करेंगे ये टोकन्स। ठीक है, 1.70 1.62 इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर दोस्तों इनको ब्रेक कर गया तो 1.50। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली ही सपोर्ट आ रही है 1.50 इसकी जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट है। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फॉलो करनी है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर 1.90 को ये ब्रेकआउट करके 3 घंटे इसके ऊपर स्टे कर गया तो दोस्तों 2.10 इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ जो इसकी सपोर्ट शेयर की थी, यहाँ पे हमने कहा था कि बाइंग करें, ऐसे ही है ना। 128.30 $126, 126 को तो इसने टच नहीं किया, लेकिन 128.30 पे ये गिरा, लेकिन यहाँ से ये डंप हो गया था और तकरीबन 127.30 का इसने लो दिया था। अभी
दोस्तों जो काफ़ी देर पहले मैं आपको ये रेजिस्टेंस बता रहा था $141, ये आप देख सकते हैं कि इसको भी ये ब्रेक आउट कर चुका है। तो अभी दोस्तों आपकी नज़र पता कहाँ पे होनी चाहिए, $148 पे। और दोस्तों ये वाली जो सपोर्ट है इसको भी हम रिमूव करेंगे और ये वाली सपोर्ट भी रिमूव करेंगे क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी। तो दोस्तों अब की बार इसकी जो सपोर्ट होगी वो दोस्तों यही होगी $136, ठीक है। लेकिन अगर $141 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट स्टे करता है तो फिर ये आगे गिरेगा $136 पे। इसके बाद दोस्तों $126 ही इसकी सपोर्ट आएगी। ये वाली सपोर्ट हम ये भी रिमूव करेंगे। तो दोस्तों ये 2 ही सपोर्ट आ रही हैं और तीसरी ये वाली है $141 की। अभी उम्मीद तो है कि $148 तक इसको पंप करना चाहिए। अगर दोस्तों $148 को ये ब्रेकआउट कर गया, इसके ऊपर ये स्टे कर पाया 2 घंटे, तो फिर दोस्तों इसका जो हाई होगा वो होगा 155.39, यानी $155 लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो दोस्तों प्रेडिक्शन है वो $162 पे है। ये वाली भी हम करेंगे रिमूव, इसकी रेजिस्टेंस ये भी हम रिमूव करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने वीडियो के दरमियान ही ये रेजिस्टेंस लगाई थी। तो दोस्तों ये वाली इसकी रेजिस्टेंस है $162 पे। मेरी प्रेडिक्शन है कि इंशाल्लाह ये अगर ऐसे ही पंप होता रहा और $162 के ऊपर मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप वेट करें, क्योंकि इसके ऊपर अगर इसने जाना है तो बहुत ज़्यादा जो बाइंग प्रेशर है इसको चाहिए और बहुत ही अच्छी इसको अमाउंट चाहिए $162 के ऊपर जाने के लिए। 163-64 का भी हाई लगा सकता है, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन 162 मेरी जो प्रेडिक्शन है वो इसलिए है ताकि आपका सेल ऑर्डर हिट हो जाए। तो अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपने ज़रूर नोट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवक्स की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 25.54। ये आप देख सकते हैं कि इसने इसको ब्रेक आउट किया और दोबारा फिर इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सका। दोस्तों आज मैं तकरीबन काफ़ी सारे टोकन्स की आपको ये प्रेडिक्शन बता चुका हूँ कि ये आप देखें कि इसको ब्रेकआउट करके इसी पे आके गिरा, ठीक है। यहाँ से फिर इसका पंप स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये प्रेडिक्शन होती है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जो सपोर्ट रहेगी वो दोस्तों अब की बार 25.30 होगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 24.20 इसकी सपोर्ट आ रही है। उसके बाद जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो है 22.70। यहाँ पे ये 2 बल्कि 3 सपोर्ट आ रही हैं। ये आपने दोस्तों 2-2 घंटे हर सपोर्ट के नीचे नोट करने हैं, ठीक है। फिर ये अगली अपनी जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट होगी वो उस पर फिर जाएगा, ठीक है। और अब की बार इसको पंप होने के लिए दोस्तों कोई मतलब ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी अमाउंट की। $27 की इसकी रेजिस्टेंस है और यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा। अगर यहाँ से डंप हो भी जाता है तो बात वही आ जाती है कि जितनी लिक्विडिटी इन्होंने यहाँ पे उठानी होती है, एक मिसाल के तौर पे स्टॉप लॉस इतने नीचे लगे हुए हैं तो ये कभी भी पंप नहीं होते। हमारी जो दी गई प्राइस प्रेडिक्शन है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप इनके हाथ नहीं आएंगे। अगर आप इनके हाथ नहीं आए तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन आप जिस दिन इनके हाथे चढ़ गए उस दिन आपका पोर्टफोलियो इनके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी फ्यूचर की तरफ न जाएं, स्पॉट में बाइंग किया करें। तो अभी मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूं कि अगर $27 को भी ये ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आ रही है $28। अगर दोस्तों $28 को भी ये बड़े आराम से ये ब्रेकआउट कर गया, जैसे यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट हुआ है, तो दोस्तों 29.30 ये इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लास्ट जो मतलब इससे ऊपर मुझे लगता तो नहीं है कि ये जाएगा, लेकिन अगर चला जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो लास्ट मेरी नज़र में जो रेजिस्टेंस है वो यही है 29.30, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर गिरता है तो 25.30 इसकी सपोर्ट आ रही है, उसके बाद 24.20, उसके बाद जो इसकी सपोर्ट आ रही है 22.70, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने अब बाइंग करते जाना है। और ये वाली सपोर्ट पे आपने अगर बाइंग करनी है ना तो यहाँ पे आपने देखना है कि अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो फिर आपने बाइंग यहाँ पे करनी है 24.20 पे, ठीक है ना। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। दोस्तों आज हमने टोन टोकन ऐड किया है। टोन टोकन का ऐड करने का मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि हम जो प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करते हैं वो ऑथेंटिक होती भी है कि नहीं होती।
दोस्तों उस टाइम पे ये वाला इसने हाई लगाया था $6 का। मैंने यहाँ पे बताया था कि दोस्तों ये $6 तक ये जाएगा। यहाँ पे इसने पंप किया और दोबारा फिर मैंने आपको ये वाली इसकी सपोर्ट बताई थी 4.72, लेकिन इसने लो दिया था यहाँ पे 4.46 का। यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर डर गए थे कि अभी टोन बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। हमने आपको कहा था कि ये इसकी लास्ट इसकी सपोर्ट आ रही है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, और $5 पे भी मैंने आपको यहाँ पे कहा था। यहाँ पे इसकी प्राइस थी उस टाइम पे, मैंने कहा था कि $5 पे आप इसकी बाइंग करें, ठीक है। और अब की बार ये $5 वाली जो इसकी सपोर्ट है ये भी हम रिमूव करेंगे और ये वाली सपोर्ट भी हम रिमूव करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर यहाँ से ये डंप हुआ तो पहली जो इसकी सपोर्ट आएगी वो होगी 5.38। ये वाली भी सपोर्ट हम करेंगे रिमूव, क्योंकि ये वाली सपोर्ट हमने पहले आपके साथ ये शेयर की थी, इसको इसने ब्रेक डाउन किया था। तो दोस्तों पहली जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो है 5.38। इसको अगर ब्रेक करता है तो 4.95 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम दोस्तों मुझे ये ऐसा लग रहा है कि अभी ये $6 तक हाई लगाएगा, क्योंकि अभी तकरीबन 26 सेंट बाकी हैं। तो अगर ये $6 का हाई लगा देता है तो ये भी चांस है कि 6.13 का ये हाई लगाए। अगर दोस्तों 6.13 को ये ब्रेकआउट कर गया तो फिर इस 6.13 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक डाउन कर भी जाए तो $6 इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगी अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो, ठीक है। $6 इसकी ये एक कह लें कि बहुत बड़ी निशानी होगी। अगर ये $6 की प्राइस को ऐसे टच करके फटाक से पंप कर जाता है 5 मिनट के अंदर इसको फिर दोबारा $6 से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 6.55 पे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है दोबारा फिर ये डंप हो जाता है $6 के नीचे, ये 2 घंटे भी स्टे कर जाए तो फिर आपने इसकी जो बाइंग है ना वो आपने 5.38 पे करनी है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से पंप होता है 6.13 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है, $6 की प्राइस को दोबारा फिर ब्रेक डाउन नहीं करता या 6.13 को ब्रेक डाउन नहीं करता, तो फिर दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो है 6.55। अगर दोस्तों 6.55 के ऊपर भी ये 3 घंटे स्टे कर गया तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा 6.95 पे। तो फिर फिलहाल यहाँ तक आप इसकी प्राइस प्रेडिक्शन को फॉलो कर सकते हैं। अभी अगर और ऊपर बताऊंगा तो ये भी आपको भूल जाएंगे। तो दोस्तों अभी यही इसकी इन्फॉर्मेशन थी। अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब सारी दुनिया कह रही थी यहाँ पे कि बिटकॉइन 50,000 पे जाएगा, बिटकॉइन 50,000 पे जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या कहा था इतने एरिया में, मैंने कहा भाई ये वाली 50,000 की सपोर्ट है। अगर 50,000 की मतलब सारी दुनिया टारगेट लगा के बैठी हुई है ना, तो ये 50,000 पे नहीं 45,000 पे जाएगा। लेकिन आज हमें ये बात सुनने को मिली कमेंट सेक्शन में कि एक बंदा कह रहा है आपने तो कहा था कि ये 48,000 पे जाएगा, बिटकॉइन तो पंप कर गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी हम जब सपोर्ट शेयर करें उसके नीचे टाइम हम काउंट करते हैं। कि एक मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये इतने एरिया में मैंने आपके साथ कौन सी सपोर्ट बताई थी, ये वाली 59,600। हमने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये गिरा 59,600, फिर पंप किया। रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे 60,000 की शेयर की थी। उसके बाद 60,000 तक पंप किया, लेकिन यहाँ से थोड़ा ज़्यादा पंप किया था, तकरीबन 60,700-800 तकरीबन। तो उसके बाद फिर इसी पे गिरा, फिर यहाँ से इसने थोड़ी रिकवरी दी, लेकिन दोबारा फिर इसको ब्रेक डाउन करके इसने $59,140 का इसने लो दिया और दोबारा यहाँ तक का इसने पंप दिया। 61,300 है शायद। तो उसके बाद फिर इसी स्पोर्ट पे आके गिरा। दोस्तों आप जितनी भी वीडियोस हैं जाके वॉच करें, आपको पता चलेगा अगर आप न्यू हैं तो कि हम यही स्पोर्ट को बार बार शेयर कर रहे हैं कि भाई इसको ब्रेक डाउन किया तो 59,000 पे जाएगा। लेकिन ये 2 घंटे पूरे यहाँ पे स्टे कर ही नहीं पाया। ये आप देखें, ये 2 घंटे का कैंडल चार्ट है। मैं 2 ही घंटे आपको बताता होता हूँ ना। ये आप देखें, ये 2 घंटे की कैंडल है, इसने ब्रेक डाउन किया लेकिन क्लोज ऊपर हुई। ये भी 2 घंटे की कैंडल है, ओपन ऊपर हुई है लेकिन क्लोज नीचे हुई है। अगली कैंडल की बात कर लेते हैं। ये भी
मतलब अगर क्लोज नीचे हो रही है तो ओपन ऊपर हो रही है, अगर ओपन ऊपर होती है तो क्लोज नीचे हो रही है। आपको पता है कि जो डाटा आया उसके हिसाब से यहाँ से बिटकॉइन ने बहुत अच्छा पंप किया और दोबारा फिर डंप हुआ, इसी सपोर्ट पे आके गिरा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही कीमती होती है। तो दोस्तों अगर तो आप फॉलो कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन अदरवाइज आप मतलब ऐसे जो बिगिनर हैं जो अपने चैनल पे दूसरों की वीडियोस अपलोड करके वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो दोस्तों फिर मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक आपको नुकसान से बचाए रखे। तो दोस्तों अब की बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि 62,500 ये इसकी सपोर्ट आ रही है। दोस्तों अगर इसको ब्रेक डाउन किया इसने तो 61,500, ठीक है। अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया ना 62,500 की सपोर्ट को, तो फिर दोस्तों इसकी आपने ये पोजीशन देखनी है कि अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये दोबारा फिर इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी निशानी होगी ये क्रैश की। तो अगर यहीं से डंप हो जाता है तो इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करता है। इस दफ़ा आपने बाय ऑर्डर नहीं लगाने, आपने वॉच करके बाय ऑर्डर लगाने हैं किसी भी सपोर्ट के नीचे। ये 1 घंटा स्टे कर गया तो दोस्तों आल्ट कॉइन काफ़ी बुरे तरीके से गिरेंगे और मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा कोई डंप आने वाला है। अगर आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बात वही आ जाती है कि स्टॉप लॉस। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी आपने ये सपोर्ट ज़रूर नोट करनी है, क्योंकि पहले जो इसकी रेजिस्टेंस थी अब की बार उसकी सपोर्ट है। ये आप देखें, ये वाली हमने जो आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी, इसकी जब सपोर्ट बनी तो इसने इसको पुश किया अगली जो इसकी रेजिस्टेंस थी 62,500, ऐसा ही है। यहाँ से फिर डंप हुआ और ये आप देख सकते हैं इसी को फिर इसने ब्रेकआउट किया। ये मूवमेंट का आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ये क्रिप्टो मार्केट मूव कैसे करती है। तो दोस्तों जब आपको मूवमेंट का पता चल जाए तो काफ़ी हद तक आपके पास नॉलेज आ जाती है। आप 5 मिनट के कैंडल चार्ट में इसको वॉच किया करें बिटकॉइन को, 3 मिनट के कैंडल चार्ट में कोई एक क्रैश आप जब देख लेंगे 3 मिनट के चार्ट में या 1 मिनट के चार्ट में, जब इसकी मूवमेंट आप देखते रहेंगे आपको ये पता होगा कि भाई जब क्रैश स्टार्ट होता है उस टाइम पे इसकी मूवमेंट क्या होती है। जैसे तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है, तो अगर तो मार्केट बॉटम पे पड़ी हो तो फिर पंप होती है, अगर पीक पे पड़ी हो तो यहाँ पे सन्नाटा नहीं छाना चाहिए होता है मार्केट के लिए। ये सबसे बड़ी ख़तरे वाली बात होती है कि अगर मार्केट पंप कर जाए और वहाँ पे जाके सन्नाटा छा जाए। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, चाहे साइडवेज हो जाए मार्केट। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए ये स्ट्रेटेजी। तो अभी दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर यहीं से पंप करता है तो जो नेक्स्ट इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो है 64,500। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 65,500, ठीक है। अगर दोस्तों ये वाली सपोर्ट को ये ब्रेकआउट कर गया 65,500 की अपनी इस रेजिस्टेंस को 67,000 पे ये जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इस टाइम पे 65,500 तक इसको हाई लगाना चाहिए हर सूरत, क्योंकि अगर ये डंप होता है तो इसका जो डंप होने की जो स्पीड है ना वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर इस टाइम पे क्रैश आता है तो दोस्तों जितनी पंप की स्पीड इसकी होगी ना, इस टाइम पे अगर पंप होता है तो जितनी स्पीड इसकी पंप की होगी उससे 2 गुना या 3 गुना इसके डंप होने की स्पीड होगी। तो इस टाइम पे जो चल रहा है वो डंप होने की स्पीड ज़्यादा है, पंप होने की स्पीड इतनी कोई ख़ास नहीं है। तो दोस्तों ये बात को भी आपने ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये हो रहा है। अब खुद भी इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि ये ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे दोस्तों इसको पंप ही होना चाहिए। अगर ये डंप होता भी है तो 62,500 की ये जो सपोर्ट है इसको रोकेगी इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है मुझे कि 62,500 को ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा। अगर इसके नीचे ये 2 घंटे स्टे कर जाए, बल्कि 1 घंटा भी स्टे कर जाए, तो फिर आपने ये नोट करना है कि इसको ब्रेकआउट करके 1 घंटा इसके ऊपर स्टे ना करे फिर, अगर इसने डंप होना है तो दोस्तों ये बात आपने ज़रूर नोट करनी है। अभी चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इथीरियम की हमने यहाँ पे आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2,280, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी $2,390। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो दोबारा फिर ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे ना करे। अगर इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो
नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी आएगी $2465। हमने कहा था कि अगर इसको भी ये ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे करना चाहिए, ऐसे ही है। तो दोस्तों अभी ये वाली रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी $2500, लेकिन इस टाइम पे जो इसने हाई दिया है वो तकरीबन $2494 का है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं यकीन आ रहा कि हमने यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर किए हैं, तो आपने इस वीडियो से पहले जो कल की वीडियो है वो आप जाके वॉच करें, आपको पता चलेगा कि हमने यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर की थी। तो दोस्तों मैं बार बार क्यों कहता हूं कि ये टाइम आपने ज़रूर नोट करना है, क्योंकि ये टाइम ही नोट करने वाला होता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी भी मैं कह रहा हूं कि यही रहेंगी। सबसे पहले तो इसकी सपोर्ट रहेगी $2465। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे इसके नीचे स्टे करता है तो $2390 इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर फिर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर दोस्तों 2 घंटे फिर इसको स्टे करना चाहिए नीचे। अगर इसने और डंप होना है तो फिर $2280 इसकी सपोर्ट आ रही है। लेकिन अगर $2500 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों जो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो है $2646। अगर $2500 के ऊपर ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह ये जाएगा $2646 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर दोस्तों आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फीस पे करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसमें स्पॉट के सिग्नल देंगे। और दोस्तों अगर आप हमारी एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जितनी भी वीडियोस हैं हमारी वो वॉच करें, और अगर आपको लगे कि हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक है तो फिर आप इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फीस पे करने के बाद। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।